बांधक नामक गांव में एक खंडर जैसा घर था। उस घर में नीरव नाम के व्यक्ति के परिवार वाले बहुत पहले से रहते थे, पर अभी उस खंडर में सिर्फ नीरव रहता था। नीरव उस एरिया में छोटा मोटा काम करता था। कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते तो लोगों से मांगकर खाता था। उसके यहाँ कभी कभी उसके दोस्त कार से आते थे। उसी गांव में लक्ष्मण नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बातूनी था, इधर की बात उधर मिर्च मसाला लगाकर बताता था और उनसे डांट गालियां खाता था, मार भी खाता। लक्ष्मण नीरव के घर के बहुत करीब ही रहता था। एक दिन नीरव से लक्ष्मण, भैया तुम इस खंडर में कैसे रहते हो और कैसे खाते हो भैया? मैं तो एक मिनट भी नहीं रह सकता। फिर भी भैया तुम्हारे लिए कार से बहुत लोग आते हैं, शायद तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? तुम इतने लोग अंदर क्या करते हो भैया? ऐसा कहता है नीरव। देख छोटे, किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मेरे पूर्वजों का घर है। मेरी इच्छा है इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। उस घर से मुझे बहुत प्यार है। हाँ, तेरे को भी वहाँ रहने की इच्छा है तो आजा, बढ़िया हमारी देवी के बाजू में सो जाना। ऐसा कहता है लक्ष्मण। क्या भैया अंदर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैं कभी उसका नाम नहीं सुना, उसका चेहरा भी नहीं देखा और तुम डायरेक्ट उसके बाजू में सो बोल के कह रहे हो क्या? नीरव। हाँ हाँ है ना, देवी मेरी इकलौती साथी है। 12 फुट की ब्लैक कोबरा, कम से कम 50 साल की है। रोज मेरे बाजू में ही सोती है। मैं बताए तो तेरे बाजू में भी सो जाएगी, कुछ नहीं करेगी। प्यार आया तो बस 2 बार डसती है, पहली बार डसने से ही कोई भी मर जाता है। ऐसा कहता है लक्ष्मण। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो भैया? सांप के साथ सोते क्या? इस एरिया में सांप भी है क्या? अरे हटो, तुम असल इंसान नहीं हो भाई, मैं यहाँ से भागता हूँ करके वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नीरव के घर के सामने बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है। ऐसा लक्ष्मण देखता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अंदर जाता है। वहाँ पर नजारा भिखारी के घर जैसा था और वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, पर कहीं से बातें करने की आवाजें आ रही थी। तो उसे शक होता है और वो दरवाजा खोलकर उसे अंडरग्राउंड सीढ़ियां दिखती है। वो सीढ़ियों द्वारा नीचे जाता है। वहाँ पर नीरव के साथ कुछ लोग फुल मस्ती एंजॉय कर रहे थे। अंडरग्राउंड हाउस एकदम रईसों जैसा लग्जरी था और ऊपर से उन लोगों के पास बहुत पैसा और बहुत सोना। देखकर उनसे लक्ष्मण, ओहो चोर कहीं के, तुम सब चोर हो क्या? अरे बाप रे, इतना पैसा क्या? कहाँ से चोरी करके लाए हो रे? क्यों रे नीरव, बाहर से गरीब अंदर से अमीर बंगला, बढ़िया है रे तेरा सेटअप। रुक जाओ रे तुम, मैं तुम सबको पुलिस से पकड़वाता हूँ। अगर नहीं पकड़वाया तो नाम बदल दूंगा। ऐसा कहता है। बस ये सुनकर वहाँ पर आए सभी लोग लक्ष्मण के पास आकर उसे जमकर उठाकर पटक पटक कर उड़ा के मारते हैं। उसके बाद नीरव से चोर, कौन है रे ये जोकर? अपने को देखकर चुपचाप यहाँ से जाने के बजाय चोर कहकर अपने को ही डरा रहा है। अरे भैया, अपन बहुत दिनों से एक काम वाले को ढूंढ रहे हैं ना, कोई क्यों, इसे ही यूज कर लेंगे। वो यही रहता है घर के नजदीक। हाँ, कुछ कम ज्यादा किया तो इसे खत्म कर देंगे और इसके परिवार को भी। तो लक्ष्मण, भैया भैया मेरी ज्यादा बकबक करने की आदत है, मुझे आजू बाजू वाले के बात में घुसने की आदत है भैया। इसके बाद मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा भैया, मुझे छोड़ दो भैया करके गिड़गिड़ाता है। पर नीरव, अरे हमें तो ऐसा मिला है तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुझे? अब से रोज काम पर आना पड़ेगा, नहीं तो हम जैसे तुझे चोर बनना पड़ेगा, नहीं तो जान से जाएगा। क्या बोलता है? लक्ष्मण, उतनी बड़ी बात क्यों भैया, चोरी करना मुझसे नहीं होगा। वो आता तो मैं ऐसा क्यों रहता, रोज काम पर आऊंगा भैया, देखकर पगार दे दो भैया। कहने से उसे छोड़ देते हैं। तब से लक्ष्मण बगैर काम के किसी के मैटर में गए तो ऐसा ही हाल होता है समझकर रोते हुए घर जाता है। तब से वो रोज आकर अंडरग्राउंड हाउस की साफ सफाई करते हुए काम करते हुए रह रहा था।